क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। लगता गाड़ी रिजर्व पर आ गई है। ओ राहुल, थोड़ा रुक के चलते हैं ना। देखो ना कितना अच्छा मौसम है। प्रिया, हाँ, मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक यू। तुम मेरे लिए अपनों को छोड़कर आई। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें जिंदगी में कोई दुख नहीं आने दूंगा। राहुल, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। सही कहा तुमने। कड़क करो इसको, हैं? जब तक रंग पूरी तरीके से चढ़ नहीं जाए कपड़े पे तब तक इसको निकालना मत, हैं? घुमाते रहना। अपने भाई साहब से बात की? किस बारे में? किस बारे में क्या मतलब? मैं कब से आपसे कह रही हूँ कि छत वाला कमरा किराए पे चढ़ाना है और आप है कि सुनते ही नहीं है। मैं कह रही हूँ इस बार मुझे अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है बस। अरे यार तुम फिर से शुरू मत हो जाओ, प्लीज हटो। क्या फिर से शुरू मत हो जाओ? हाँ, आपसे तो ना कुछ नहीं होने वाला। अब मैं ही बात करती हूँ भाई साहब से। हाँ। अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी। भाई साहब। बोलो लक्ष्मी। वो मैं इनसे कह रही थी कि बच्चों का इस साल का अंतिम परीक्षा आ रहा है और बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भी डालना है, तो सबको पता ही है कि अभी हम लोगों का डाई का बिजनेस अच्छे से चल नहीं रहा है। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी तो उनका भविष्य ही बनेगा ना भाई साहब। सही कहा तुमने। आजकल के रेडीमेड के जमाने में ये बिजनेस का तो पता नहीं कि कब तक चले। तो हम क्या सोच रहे थे भाई साहब, छत वाला कमरा किराए पर चढ़ा देते हैं। इतने से कमरे में कौन रहेगा? अरे भाई साहब, आप उसकी चिंता मत कीजिए। कल ही गुड्डन मासी का फोन आया था। सुरेश के दोस्त के लिए पूछ रही थी। अकेला लड़का है, दिल्ली में रहता है और सुरेश की कंपनी में ही उसकी नौकरी लगी है। घर में दो जवान लड़कियां हैं और तुम किसी पराये लड़के को घर में रखने की बात कर रही हो। पराया लड़का कहाँ है? गुड्डन मासी के लड़के का दोस्त है वो। आप ना बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम लेते हैं ना उसकी जिम्मेदारी। देखिए भैया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को जो समझ में आए ना, आप लोग वही कीजिए। भैया हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाकी जो भाभी बोले। अरे हम कह रहे हैं ना, हम लेते हैं ना सारी जिम्मेदारी। ठीक है, अब पैसे का तो कहीं बंदोबस्त हो नहीं रहा है, तो चढ़ा लो किराए पे मकान। दीदी ये मेरी पर्सनल डायरी है। मुझे नहीं पता था तुम अपनी डायरी आओ। अरे दीदी 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 दीदी। आते बेचारे को चोट लगा दी। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा है। हाँ, और कमरा साफ किया तुमने? जी बस होने ही वाला है। हे भगवान, एक काम दिया था वो भी। हाँ, इस सब मटर गश्ते में कहाँ याद रहेगा? कोई काम ढंग से नहीं होता है ना। और तुम चुपचाप चल के पढ़ाई करो, जब देखो तब खे खे खी करती रहती हो। अच्छा, अब
तुम ना ऊपर जाओ, कमरा ऊपर ही है, हम तुम्हारे लिए चाय भिजवाते हैं। चलो। दीदी तो हीरो जैसा दिखता है। मेरे लिए बात करो ना दीदी, प्लीज 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 प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे इंतजार में ही तो मरा जा रहा है। जाओ जाकर अपना काम करो और मुझे भी काम करने दो। आइए, ये है आपका कमरा। आप बाहर बैठिए ना, चाची बस चाय लेकर आती ही होंगी। तब तक मैं कमरा ठीक कर देती हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं भी आपकी सफाई में हेल्प कर देता हूँ ना, और आपका टाइम बचेगा। वैसे भी मेरा कमरा है अभी, मुझे रहना है यहाँ पर। लाइए मैं करता हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ ये बेडशीट ठीक कर दीजिए। ठीक है ठीक है। आराम से बैठिए, आराम से। दिखाइए दिखाइए। मुझे ठीक करना आता है। हाथ दबाइए, हाथ मुंह में दबाइए। हाँ बस बस बस, हो जाएगा। आइए चल के देखिए। आइए आइए आइए, लाइए हाथ दीजिए। ये तो सच में ठीक हो गया। देखा, कहा था ना मैंने। इन्हें तो मैं कब से ढूंढ रही थी, और ये आज मैं आ गया। थर्टी थ्री, क्या बात है भैया। तुझे यहाँ से देखने की क्या जरूरत है, ये तो तेरे घर का ही मामला है, जब चाहे मजे ले लो। अबे तू चुप कर। क्यों? जो मजा यहाँ से ताड़ने में है ना, वो घर में थोड़ी ना है। इसीलिए तुम चुप करो और ध्यान से देखो कि क्या क्या चल रहा है। क्या बात है भैया, बहुत अच्छे। तुम दोनों यहाँ हो। नाश्ता क्या? नीचे ढूंढ रही हूँ। लाओ नाश्ता दो, नाश्ता दो। तुम दोनों का नाश्ता नीचे लगा है, जाकर खा लो, ठंडा हो जाएगा। ये नाश्ता हम इनके लिए लाए। चल। इतनी सारी सब्जी खरीदी तूने? हाँ, आज इतनी ताज़ी सब्जी मिल गई, और वो भी सस्ते में। एक्सक्यूज मी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको घर तक ड्रॉप कर दूं? नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। सोच लीजिए, आपका घर बहुत दूर है। कोई बात नहीं, आप जाइए, हम दोनों चले जाएंगे। नहीं, मैं काम करता हूँ, फिर आपके सब्जी के झोले को ही छोड़ देता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरी दोस्त अकेली कहाँ जाएगी, उसको कैसे छोड़ूं? तो हम दोनों साथ ही चले जाएंगे। अरे अकेली तो तू होने वाली है, मेरा घर तो बस 2 मिनट में आने ही वाला है। ये आ रही है आपके साथ? हाँ, लेकिन बैठ 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 बैठ। भी ना, पकड़। अब अरे वो देख, वो जो तेजी से बाइक हमारी ओर आ रही है ना, वो हमारा किराएदार है। क्या बात कर रही है? और क्या, ये सच में तेरा किराएदार है? और नहीं तो क्या। ये तो प्रिया दीदी है। प्रीति, क्या सीन है?
चुप कर यार, एक लड़का लड़की बाइक पे बैठे, इसका गलत मतलब निकालना जरूरी है क्या? चल अब मुझे बहुत होमवर्क है, मैं घर जा रही हूँ। Okay. ठीक है, चल बाय। बाय बाय। बस यहीं पे रोक दीजिए। यहाँ लेकिन घर आने में तो अभी वक्त है ना, यहाँ क्यों उतर गई? दरअसल यहाँ से हमारा मोहल्ला शुरू हो जाता है और हमारे यहाँ लड़का लड़की को साथ में देखकर तरह तरह की बातें की जाती हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मम्मी पापा को गांव वालों की बातें सुननी पड़े। नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, पर तुम्हारे यहाँ के लोगों को सब्जी का झोला ले जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? लाइए दीजिए, अब आप जा सकती हैं आराम से। थैंक यू। अरे हम घर छोड़ देते हैं, हाँ? हमसे तो कभी लिफ्ट ना ली तूने। इस बंदर के साथ बैठने में तुझे बड़ा मजा आ रहा है, हाँ? सौरभ, कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है, समझे? छोड़ो हमारा रास्ता। अरे मैडम जी, हमसे बचकर कहाँ जाओगी? जहाँ जाओगी हमें पाओगी। रिया, हम लव करते हैं तुमसे, प्यार समझो वरना। दिक्कत क्या है भाई? लड़की बात करना चाह ही नहीं रही है तो क्यों जबरदस्ती करनी? और वैसे भी हम दोनों को भी चक्कर वक्कर नहीं चल रहा है, किराएदार हूँ मैं इसके घर पे। सुनो बे, किराएदार हो ना तो किराएदार बन के रहो, समझे ना? ज्यादा हीरो बनने की जरूरत ना करो। ये क्या बदतमीजी है सौरभ? बदतमीजी? क्या बदतमीजी है? और ये लाने ले जाने का ना सर्विस बंद करो, समझे ना? पूरे शिवपुरी को पता है कि हम प्रिया से कितना प्यार करते हैं। अगर प्रिया की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा ना तो हम जान लेने में अचकते नहीं, इसलिए समझा रहे हैं, अगली बार समझाएंगे नहीं। चलो आज के लिए इतना प्रेम बहुत हुआ, निकलो। दीदी 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 कहाँ? दीदी मैंने देखा आप दोनों को बाइक पे। धीरे बोल, क्या बोल रही है? मेरे फ्रेंड्स भी पूछ रहे थे, वो आपका बॉयफ्रेंड है क्या? चुप कर, मरवाएगी। कुछ भी बोलती है तो ना बिल्कुल पगली है। दीदी कितना हैंडसम है वो, कितना अच्छा लगता है। दीदी बॉयफ्रेंड बना लो ना। दीदी थोड़ा सा बता दो। क्या हुआ? पगली है तू? नहीं बेटा प्रीति, अगर गप्पे हो गए तो थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दो। क्या पापा, अभी अभी तो क्लास से आई हूँ और आप है कि थोड़ी सी सांस लेने भी नहीं देते। बेटा परीक्षा आने वाली है, ये अंतिम परीक्षा है। इस बार भी तुम गणित में फेल हुई तो साल बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। भाई साहब, मैं क्या कह रही थी कि वो जो अपने ऊपर किराएदार रहता है ना, राहुल, वो हिसाब किताब का ही तो काम करता है। अच्छा, लीजिए वो आ गया। राहुल, मैं वो क्या कह रही थी कि जो हमारी छुटकी है ना, ये गणित में ना बिल्कुल ही डब्बा गोल है, तो आप काम से आने के बाद क्या इसे गणित पढ़ा देंगे? जी फीस की चिंता ना करो, जो भी होगी दे दूंगा। नहीं, फीस वाली बात नहीं है। बात यह है कि मैं बहुत सख्त टीचर हूँ। सवाल ये उठता है कि क्या छोटी पढ़ पाएगी? हाँ, क्यों नहीं पढ़ूंगी? आप जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे वैसे करूंगी। तो मैं मैथ्स का रिवीजन करके रखो, मैं वापस आकर पढ़ाता हूँ, ठीक है? चलो बाय। और भाई राहुल, कैसी लग रही है नए शहर की पोस्टिंग? रूम मिला कि नहीं? रूम तो मिल गया है यार, घर में हरियाली हरियाली है। छोटी वाली तो फिदा है तेरे भाई पे, बड़ी वाली में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन काम बन जाएगा। अरे क्या मेहनत जब दूसरी मिल रही है। अरे भाई तू मेरी बात को समझ, बिना मेहनत के अगर कोई चीज़ मिलती है ना तो उसका मज़ा ही क्या है। अब ठीक है, शिकार तो प्रिया का ही करना है, लेकिन अगर कुछ और भी मिलता है तो 100 ग्राम के साथ 50 ग्राम मुफ्त समझो।
चाचा जी। हाँ बेटा। ये महीने का रेंट। बेटा यहाँ छोटे शहरों में तो मकान मालिक को 3-3 महीने किराएदार के हाथ जोड़ने पड़ते हैं, और तुमने 1 तारीख को दे के हमें तो आश्चर्यचकित कर दिया। कहना चाचा कि समय से पहले काम हो जाए तो टेंशन नहीं रहती फिर। दीदी, चाचू, राहुल, मम्मी पापा कहाँ है? दीदी, अरे क्या हुआ? बता तो, हुआ क्या? अरे मेरी प्यारी बहन, आपको पता है मैं सारे सब्जेक्ट्स में फर्स्ट क्लास से पास हुई हूँ। अच्छा दिखा। अरे वाह, थैंक यू राहुल, तुम्हारी वजह से मैं सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबरों से पास हुई। थैंक यू सो मच। छोटी, तुमने खुद पढ़ाई की, मेहनत की, इसलिए अच्छे नंबर आए। चाचा जी, मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से आपका ये डाई का काम देख रहा हूँ, तो देखकर मुझे बहुत दिलचस्पी आ रही है इसमें। वैसे भी सैटरडे संडे कुछ रहता नहीं है करने के लिए, तो सोचा कि अगर आपकी परमिशन हो तो कुछ सीख लूं। अरे बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम तो हमारे परिवार का हिस्सा हो। और एक काम करो, तुम्हें प्रिया अच्छी तरीके से सिखा देगी। इसे रंग चढ़ाना आता है, हैं? प्रिया से सिखा देना। हाँ? अरे वाह, तुम तो बंदर की तरह लाल हो गए। अच्छा बेटा बंदर, रुक जा, अभी तेरे को हरी मोरनी बनाता हूँ मैं। नहीं। दीदी, प्रिया, हरामखोर, क्या करा तू? जाने लो मैं तेरी हिम्मत कैसी? तेरी जाने लो मैं तेरी। रुकिए रुकिए। पापा पापा पापा, बात तो सुनिए पापा। छोड़ूंगा तुम्हें। अरे क्या कर रहे हो भाई साहब? अरे आखिर हुआ क्या है? कोई बताएगा? हुआ क्या? बदतमीजी कर रहा था ये प्रिया। मार दो। एक मिनट रुको तो सही। मना किया था ना कि मत रखो पराये लड़के को घर में, लेकिन नहीं, अब भुगतो। खुद की बेटी होती ना तो पता लगता। पर भाभी, मैं कौन सा अपनी बच्चियों को यहाँ अकेला छोड़कर गई थी इस लड़के के साथ? और वैसे भी अब हमारी बच्चियां बड़ी हो चुकी है, बस इतना ख्याल तो इन्हें भी रखना चाहिए ना। क्या हुआ माँ? और पापा, राहुल ने क्या किया? दीदी गर्म पानी में गिर रही थी, राहुल ने तो सिर्फ उसे बचाया है। पापा, एक बार मुझसे तो पूछ लिया होता। पापा, बोलिए ना पापा। बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। आज जो मैंने राहुल के साथ बदतमीजी की थी ना, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कल सुबह जाके उससे माफी मांगूंगा। नहीं पापा, आप माफी नहीं मांगेंगे। नहीं बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं सुबह जाके उससे माफी मांगूंगा। चोर चोर। I'm sorry. मैं आपके लिए ये लेप लेकर आई थी। आज दोपहर को जो भी आपके साथ हुआ, मैं उसके लिए आपसे माफी चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, उसमें आपकी क्या गलती थी? और मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अब ऐसे लेप लेकर आई हो तो लगा दो। हाँ? मेरा मतलब है कि मुझे इसकी सख्त जरूरत थी लेप की। अच्छा, वो आप लेकर आ गए। वैसे मैं भी आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। ये चूड़ियाँ, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मुझे पता नहीं है कि आपको पसंद आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मैं इसे अपने हाथों से पहनाना चाहता हूँ आपको।
चूड़ियां मुझे बहुत पसंद आई। ये लेप लगा लीजिएगा। ये सब क्या है बेटा? माफ कीजिएगा मुझे अंकल, मैंने कल जो कुछ भी किया किसी गलत इरादे के साथ नहीं किया। मैं जानता हूँ कि अब आप मुझ पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, हर रोज मुझे शक भरी निगाहों से देखेंगे। बेहतर यही होगा कि मैं कमरा छोड़कर चला जाऊं। बेटा मैं यहाँ आया इसीलिए था, मेरी बेटियों ने और मुझे परिवार ने समझाया कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मेरी गलती थी, तो मुझे प्लीज माफ कर दो तुम। अंकल माफी मत मांगिए, बड़े छोटों से माफी नहीं मांगते। पापा, वो मुझे आज बहुत डर लग रहा है। मेरा वाइवा है ना, मुझे ऐसा लगता है मैं कॉलेज में फेल हो जाऊंगी। अरे परेशान मत हो, ना राहुल है ना, वो तुम्हें कॉलेज छोड़ देगा। चलो, बेस्ट ऑफ लक। कहते हैं कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। पांडे परिवार जितना भरोसा राहुल पर कर रहा था, क्या राहुल उस काबिल था? वैसे तो जवानी में हर लड़के का एक खूबसूरत लड़की की तरफ आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन कभी कभी लड़के इसी जुनून में मर्यादा की सारी सीमा रेखाएं लांघ जाते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे कानून की भाषा में अपराध कहा जाता है। मस्का मारने के बहाने बहुत आते हैं आप लेट हैं। क्या कर रहे हो? मंदिर है, बाहर चलो। मेरी थाली। लोग तो बाहर आ चुके हैं, अब तो प्यार कर सकते हैं ना। करिए ना प्यार, पर दूर से। हमारे यहाँ शादी से पहले वो वाला प्यार करना मना है। कैसा वाला प्यार? कैसा वाला प्यार? अच्छा चलो दूर से, ठीक है? ये पेड़ कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं है। इस पेड़ की बहुत मान्यता है। कहते हैं प्रेमी जोड़ी शादी के पहले आकर यहाँ पर 7 फेरे लेते हैं और 7 फेरे लेने के बाद उनका प्यार हमेशा के लिए अमर हो जाता है और वो हमेशा 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 के लिए प्यार के बंधन में बंध जाते हैं। अच्छा, फिर तो तुम हमारी धर्मपत्नी हुई, क्योंकि हमारे भी तो 7 फेरे पूरे हो गए। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे हमेशा इसी तरह बहुत ज्यादा प्यार करूँगा। ये वही किराएदार है ना जिसको उस दिन धमकी दी थी? दोनों को देखकर तो लगता है प्रिया ने इस पर अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। बाहर का लड़का लड़की ले गया और आप अभी तक लाइन में लगे। इसका कुछ करना पड़ेगा वरना आपका पत्ता कट है अब। हेलो, अरे आज तुम्हारा वाइवा कैसा गया? मेरा वाइवा बहुत अच्छा गया। पर ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं, वो तो छोटी मोटी चोट है। बाय द वे तुम आज खाना कैसे लेकर आई? अरे वो पता है आपको, दीदी खाना बना रही थी और मेरा वाइवा भी आज बहुत अच्छा गया, तो मुझे आपको शुक्रिया कहना था। और वैसे भी आप ही के भरोसे तो ये सब कुछ हुआ है, बस इसीलिए। तुम्हारी नाक पर कुछ लगा हुआ है। नाक पर? हाँ, यहाँ लगा हुआ है, देखो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, यहीं लगा हुआ है कुछ। हाँ, वो देखो।
तुम सच में कितनी खूबसूरत हो। कभी देखा है तुमने गौर से खुद को? आई लव यू। कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करती हूँ वो तुम मेरे लिए महसूस नहीं करते। I love it too, प्रीति। जो सब कुछ तुम मेरे लिए महसूस करती हो वही मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ, दिल से। लेकिन आप तो मेरी दीदी को पसंद करते हो ना? हाँ, पसंद करता हूँ, लेकिन एक दोस्त की तरह। तुमको मैं दिल से प्यार करता हूँ, सच्चा वाला। देखा आज तुम्हारी बहन से मैंने कितनी मेहनत करवाई। अब टूटे हाथ से मैं कैसे खा सकता हूँ? लग गई चोट किसी की वजह से, क्या कर सकते हैं। प्रीति हट जरा, इतनी चोट ज्यादा तो नहीं लगी ना? ये छोटी को क्या हुआ? ये क्यों आती है तुम्हारे कमरे में बार बार? साली है, छोटी है तो ध्यान तो रखना पड़ेगा ना उसका। अब कोई एग्जाम भी नहीं है, ट्यूशन भी नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो क्या करेगी? ऐसे देखा जाए तो पास तो किसी और को आना चाहिए। क्या पागल हो, क्या कर रहे हो? छोड़ो। प्रीति, प्रीति। हाँ दीदी। सुनो, तुमसे कुछ बात करनी। अभी नहीं दीदी, बाद में। बात तो हमें अभी ही करनी है तुमसे। आजकल तो तुम्हारे रंग ढंग ही बदल गए। बॉयफ्रेंड कौन है? अभी नहीं दीदी, बाद में बताऊंगी। नहीं, हमें तो अभी जानना है। और क्यों जाती हो छत पर आजकल इतना? हाँ, क्यों? तुम्हारा कुछ चल रहा है क्या उसके साथ? अगर मैं कहूँ हाँ तो? दीदी वो सब आपके दिमाग में है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसके मन में क्या है। अच्छा, तुझे कैसे पता कि उसके मन में क्या है? क्योंकि उसने मुझसे कहा है कि वो मुझसे प्यार करता है और आपको एक अच्छी दोस्त मानता है। प्रीति, मुझे ना पता ही था तुम्हारे दिमाग में कुछ ना उल्टा ही चल रहा है। अरे वो तुम्हारी परवाह करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार हुआ। मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ दीदी, उसने मुझसे शादी का वादा किया है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। शादी तो मेरी राहुल से हो चुकी है, और सिर्फ शादी ही नहीं, शादी से कहीं गुना आगे जा चुका है हमारा रिश्ता। क्या कर रहे हो तुम लोग? भाभी, क्या बात है भैया? देखो क्या कर रहे हैं दोनों। क्या बात है? तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? अरे कोई कुछ मुझे बताएगा कि बात क्या है? इससे ही पूछिए, इसने क्या बदतमीजी की है। मैंने नहीं, इसने की है बदतमीजी। अरे क्या हुआ? आखिर कोई मुझे बताएगा बात क्या है? मुझे नहीं पता, इससे पूछिए। और आज के बाद मुझे इस कमरे में नहीं रहना। अरे प्रीति, प्रीति, अरे सुनो तो। क्या हुआ? क्या तुमने दीदी से शादी की है? क्या तुम दोनों का रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका है? अरे यार तुम पागल हो गई हो क्या? और तुम्हें कोई भी आके कुछ भी बोलेगा तुम उसकी बात को मान लूंगी? वो कोई भी नहीं है, वो मेरी बहन है और मैं उसे बचपन से जानती हूँ।
अरे यार, मुझे समझ जाना चाहिए था पहले ही। मुझे लगा भी था कि वो मुझसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही है, बट मैंने उसे सारी चीजें क्लियर कर दी थी कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, कि हम दोनों सिर्फ दोस्त बन सकते हैं। फिर पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। शायद वो मुझे जलाना चाहती है, वो जानबूझ के कर रही है जिससे कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए और तुम मुझसे दूर चली जाओगी। ये मैंने क्यों नहीं सोचा? शायद वो ये सब जानबूझ के कर सकती है। इनफैक्ट कर सकती नहीं है, कर रही है। हाँ, क्योंकि तुमने उसे नहीं, मुझे चुना। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ प्रीति, बहुत ज्यादा। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैं, और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। कभी नहीं। प्लीज मुझ पर दोबारा कभी शक मत करना। ये मेरे ऑफिस वाले भी ना, ऑफिस से फोन है मेरे। लेकिन इतने रात को? ये एक्चुअली ये मेरा क्लाइंट अमेरिका का है। थोड़ी देर रुक जाओ ना प्लीज। नहीं रुक सकता, मुझे फोन लेना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी आना। ख्याल रखो अपना। राहुल, कहाँ हो तुम? तुम्हारे सामने। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे कुछ नहीं, वो घर से फोन आ गया था तो बात करते करते वॉक पर चला गया था मैं। तुम्हारे सामने यहाँ आया तो तुम नाराज खड़ी हुई हो। क्या करूं? उससे मिलने चली जाऊं? लेकिन अगर वो मेरी वजह से डिस्टर्ब हो गया तो क्या हो गया? अगर डिस्टर्ब हो गया तो वो काम करता रहेगा और मैं उसे बैठकर देखती रहूंगी। हाँ, मैं चली जाती हूँ, काम करती, मैसेज कर देती हूँ। मैं आ रही हूँ, दरवाजा खुला रखना। गुस्सा थूक दो ना। राहुल, छोड़ो, कोई आ जाएगा। राहुल प्लीज छोड़ो। राहुल शादी तो मेरी राहुल से हो चुकी है। जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूं, इम्पोर्टेंट कॉल है, जाना पड़ेगा, काम है। प्रीति बेटा, अभी तक नाराज हो? जल्दी आइए आप लोग। प्रीति ने क्या कर लिया? प्रीति आप दोनों बहनों में गहरा रिश्ता था और बेहद प्यार भी है, लेकिन कल ऐसा क्या हुआ कि प्रीति ने आपके ऊपर हाथ छोड़ दिया? बहस बस कपड़ों को लेकर छिड़ी थी। मैंने बस उसे अपने कपड़े पहनने को मना किया था और बाद में फिर हमारे कमरे की जगह को लेकर हमारा झगड़ा हुआ। फिर प्रीति ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो गया है कि प्रीति को कमरा ही बदलना पड़ा। प्रीति का कोई बॉयफ्रेंड जी या कोई दोस्त जो उससे प्यार करता हो? ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। प्रीति का रूम कौन सा है?
यह है प्रीति का कमरा, देख लीजिए। कोई सुसाइड नोट मिला आपको? कुछ नहीं मिला मुझे। रंजीत, कमरे की तलाशी करो और देखना कोई सबूत छूट ना पाए। सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि प्रीति के आत्महत्या करने का कारण क्या हो सकता है। रंजीत, परिवार वाले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रीति की मौत का कारण भी पता नहीं चल रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास नजर बना के रखो। सर। सर, ये प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये कैसे हो सकता है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। आप सभी लोग या तो कुछ छुपा रहे हैं या तो झूठ बोल रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से प्रीति के मरने से कुछ ही घंटे पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया था। यानी कि मेरी बेटी के साथ किसी ने जबरदस्ती की? जबरदस्ती नहीं, जो कुछ भी हुआ था प्रीति की मर्जी से हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। बोलो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारी प्रीति ऐसी लड़की नहीं थी। आपको कोई गलतफहमी हुई है। राहुल, मुझे सच सच बताओ, तुमने किया है ना ये? छोटी बहन थी वो मेरी, तुमने मेरी मासूम बहन के दिल के साथ खेला। क्यों किया तुमने ये? राहुल, मुझे सब कुछ सच सच बता दो, वरना मैं नीचे जाकर पुलिस को सब बता दूंगी। नहीं नहीं प्रिया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो प्रीति को छोटी बच्ची की तरह मानता था। हाँ, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है कि प्रीति ने मुझे प्रपोज किया था, पर मैंने उसे साफ मना कर दिया। मैंने बोला उसे कि मैं प्रिया से सच्चा प्यार करता हूँ। मुझे लगता है कि जेलेसी में आकर उसने गलत कदम उठा लिया है और सुसाइड कर लिया है। प्रिया प्लीज मेरी बात मानो, हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। अगर पुलिस का शक हम लोग की तरफ आ गया तो हम पकड़े जाएंगे। प्रिया प्लीज निकल लेते हैं। प्रिया, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। सच्चा प्यार मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता प्रिया। चलोगी ना तुम मेरे साथ? पांडे जी, आपने अचानक फोन किया? वो मेरी बड़ी बेटी प्रिया कहीं भी दिख नहीं रही है और वो राहुल भी नहीं दिख रहा है मुझे। राहुल? राहुल कौन? वो हमारा किराएदार था। कब से था वो? सब पिछले 3 महीने से किराएदार था हमारा वो। पांडे जी, पिछले 3 महीने से वो आपका किराएदार था और ये बात आपने हमसे बताई नहीं? सर, मुझसे गलती होगी, मैंने आपको बताया नहीं सर। आपको ये कैसे यकीन है कि प्रिया राहुल के साथ भागी है? सर, मैंने उनके कमरे की तलाशी ली और मुझे कुछ नहीं मिला। मिला तो सिर्फ ये मोबाइल जिसमें सिम भी नहीं है सर। देखिए सर। राहुल का कोई नंबर? सर, मेरे पास कोई नंबर नहीं, ना ही इसका ऑफिस का कोई नंबर है सर। सर, वो इसके ऑफिस में काम करता है, नंबर इसके पास ही होगा। रंजीत, सर राहुल के ऑफिस से पता चला है कि पिछले 2-3 दिन से वो ऑफिस गया ही नहीं है। सर, हो ना हो प्रीति के सुसाइड और राहुल प्रिया के गायब होने में कुछ तो कनेक्शन है। अभी तक की मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यही लगता है कि प्रिया राहुल के साथ भागी है। पर सर, राहुल का लोकेशन अभी भी ट्रेस नहीं हो पा रहा है। अभी भी उसका लोकेशन पांडे निवास ही बता रहा है। जब तक कि ठोस सबूत हाथ नहीं लग जाते, इन्वेस्टिगेशन जारी रखो और फैमिली पे नजर बना के रखो। सर, मैं पांडे निवास के बगल में ही रहता हूँ और सर, मैंने उस रात कुछ देखा था। क्या देखा था? जिस रात को प्रिया बेटी गायब हुई थी, उसके एक रात पहले मैंने सौरभ को पांडे निवास में घुसते हुए देखा था। सर, उसके हाथ में एक चाकू भी था। जब आपको ये सारी बातें पता थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? सर, मैं डर गया था। मेरी भी एक बेटी है सर, अगर उसको कुछ हो जाता तो। जिस दिन प्रिया घर से गायब हुई उस दिन पांडे निवास क्या करने गए थे तुम? सर, हम क्यों जाएंगे पांडे निवास? वो तो मेरे दोस्त का बर्थडे था, मैं वहाँ गया हुआ था। और सर, आपको यकीन नहीं आया तो ये देखिए, बर्थडे पार्टी की फोटोज देखिए सर। ये देखिए सर। इसके दोस्तों से पूछताछ करो, ठीक है? जाओ तुम। और सुनो, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम शहर छोड़ के जाना नहीं। कभी भी किसी टाइम भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। ठीक, जाओ।
हमने प्रिया की कॉल डिटेल्स चेक करवाई। उसने लास्ट टाइम सुरेश से बात की थी। सर, पास के पुलिस स्टेशन से फोन आया है। एक डेड बॉडी मिली है जिसकी शिनाख्त राहुल के रूप में हुई है। उसकी मौत डूबने की वजह से हुई है, पर उसकी सांस रुकने से पहले उसके शरीर पर कई बार चाकुओं से वार किया गया है। चाकुओं से वार? मैंने सौरभ को पांडे निवास में घुसते हुए देखा था सर, उसके हाथ में चाकू भी था। रंजीत सर, जहां भी हो, जिस हालत में हो, उस सौरभ को उठा के लाओ। सर। राहुल जब किराएदार बनकर इस घर में आया था तब उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे इतना कम वक्त गुजारना होगा इस घर में। किसी भी अपराधी के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि प्यार में पड़े इंसान का पहले विश्वास जीतो, फिर उसी के साथ विश्वासघात करो। और राहुल ने भी वही किया। उसने दोनों बहनों के जज्बातों के साथ खेला, उन्हें दुख पहुंचाया, जिसकी वजह से प्रीति ने खुदकुशी कर ली और खुद राहुल अपनी जान से हाथ धो बैठा। राहुल अपने आप को जरूरत से ज्यादा होशियार समझता था, तो क्या उसका ये रवैया ही उसकी मौत का कारण बना, या उसकी मौत के पीछे कोई और ही राज छुपा था जो अब तक पुलिस के सामने नहीं आया था? बताता कि नहीं? मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरी बात का यकीन कीजिए सर। सच बोल रहा है? हाँ, सच बता, वरना बहुत तरीके हैं अपने पास सच बुलवाने के, समझा? सर बताता हूँ सर, मैं पांडे निवास गया था। मैं राहुल को जान से मारने के इरादे से गया था, और जैसे ही मैं राहुल के कमरे में पहुंचा तो मैं देखा राहुल वहां से गायब था और उसका सामान भी नहीं था। सामान नहीं था? तू इस तरह नहीं बताएगा। अगर मुझे झूठ बोलना होता तो मैं आपको ये सब बताता ही क्यों? पुलिस के मुताबिक आखिरी बार प्रिया की बात तुझसे हुई थी सुरेश। तुझे अगर कुछ भी पता है उसके बारे में मुझे प्लीज बता दे। बता ना सुरेश, कहाँ है हमारी प्रिया और क्या बात हुई तेरी उससे, बताना हमें। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। कुछ नहीं हुआ है प्रिया को, जिंदा है वो। जिंदा है? कहाँ है मेरी बेटी? मुझे अपनी बेटी के पास लेके जाना सुरेश, प्लीज मुझे लेके चलो। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं अपनी बेटी बिल्कुल ठीक है। कहाँ है प्रिया? अगर तुझे प्रिया के बारे में कुछ भी पता है, कहाँ है, कैसी हो, मुझे प्लीज बता। मामा जी, वो बिल्कुल ठीक है, बस अब आप किसी को मत बताइएगा प्लीज। लेकिन मिलना चाहते हैं अपनी बेटी से, मुझे अपनी बेटी के पास जाना। चल, हमें लेके चलो, हमें कुछ नहीं सुनो, हमें लेके चलो बस। देखिए, यहाँ पर पुलिस का अक्सर आना जाना है, इसलिए मैंने उसे छुपा के रखा है। ठीक है, तुम दोनों यहाँ रखो, हम इसके साथ हुआ। माँ। अरे बेटा, ये लोग यहाँ? माँ, मैंने इनको बता दिया कि प्रिया यहीं पर है। लेकिन बेटा, कहीं कोई परेशानी? नहीं माँ। प्रिया कहाँ है? भाई साहब, प्रिया बिल्कुल ठीक है। प्रिया बेटा। प्रिया? आपकी फैमिली पे हमारी 24 घंटे नजर थी। हमें पहले शक था, हो ना हो। सुरेश को जो पता है बाकी किसी को नहीं पता। और तुम इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद घर से भागी क्यों, और यहां क्यों छुप के बैठी हो? क्योंकि मैंने राहुल को मार दिया। क्योंकि राहुल की वजह से मेरी बहन ने खुद को मार दिया। प्रिया प्लीज मेरी बात मानो, हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। अगर पुलिस का शक हम लोग की तरफ आ गया तो हम पकड़े जाएंगे। प्रिया प्लीज निकल लेते हैं। प्रिया, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता प्रिया, चलोगी ना तुम मेरे साथ? तुम तो प्यार करती थी राहुल से ना, उसके साथ भागने वाली थी, तो क्यों मारा राहुल को? मेरी बहन की मौत का कारण राहुल ही था। उसने मेरी मासूम बहन को फंसाया। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। मैंने अपनी सगी बहन की बात ना मानकर उस धोखेबाज की बात मानी। राहुल के प्यार ने मुझे इतना अंधा कर दिया। मैंने दीदी को थप्पड़ मारा, लेकिन आज जो मैंने देखा उसके बाद मुझे खुद से घिन आ रही है। राहुल मेरी ही बहन के साथ बिस्तर में, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसलिए मैं इन सब से दूर जा रही हूँ, हमेशा के लिए। तो तुमने वो डायरी पुलिस को क्यों नहीं दी? क्योंकि तब तक राहुल भाग जाता। इसलिए तुम राहुल के साथ भाग गई? मैं राहुल के साथ भागी तो सही, लेकिन किसी और इरादे से। मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक यू। तुम मेरे लिए अपनों को छोड़कर आई। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए।
क्या नाका, तुम नहीं बताओगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हारी वजह से हमारी प्रीति हमेशा के लिए चली गई। तुम्हें लगा कि तुम एक नई जिंदगी शुरू करोगे, कभी नहीं। मैं मानता हूं कि राहुल ने गलती की। इस छोटी सी गलती की वजह से तुम्हें जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। अगर तुम हमारे पास आती तो आज की डेट में राहुल जेल में होता, तुम नहीं। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारा सहारा मिल जाता, वो अकेले तो ना होते। उम्र की नादानी और प्यार के पागलपन ने प्रीति को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया और प्रिया से हत्या जैसा जघन्य अपराध करवाया। अगर प्रीति ने अपनी जान लेने की बजाय अपने परिवार वालों को, अपनी बड़ी बहन को भरोसे में लेकर शांतिपूर्ण तरीके से राहुल की काली करतूत बता दी होती तो आज एक परिवार तबाह होने से बच गया होता। माँ बाप को अपनी जवान बेटियां ना खोनी पड़ती। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि माँ बाप से बेहतर दोस्त कोई नहीं होता। वो हमसे बड़े हैं, जिंदगी का तजुर्बा उन्हें हमसे ज्यादा है और वो हमेशा हमें सही राह ही दिखाएंगे। इसलिए अपने दिल की बात उनसे शेयर करने से कभी मत कतराइए और साथ ही भोली सूरत के पीछे छिपे से अपराधियों से अलर्ट रहिए। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।